राधा स्वामी। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। अगर हमें अपने घर के अंदर जाना हो तो सबसे पहले घर के दरवाजे की तलाश करनी पड़ती है। निज घर का वह दरवाज़ा आँखों के पीछे तीसरी आँख, एक आँख या तीसरा तिल है। उसी को खोलने के लिए हम उसको खटखटाते हैं, यानी बार बार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। जब बार बार खटखटाने से यानी सिमरन और ध्यान से हमारा ख्याल इकट्ठा हो जाता है, तब उस घर का दरवाज़ा खुल जाता है। फिर हमें घर जाने का रास्ता मिलता है। जब हम अपने ख्याल को वहाँ जाकर शब्द के साथ जोड़ते हैं तो शब्द का मार्ग खुल जाता है। उसके द्वारा हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। तुलसी साहब फरमाते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। मुसलमानों का ख्याल है कि हज यानी काबा की यात्रा करने से हम नजात प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी साहब फरमाते हैं कि जो असली काबा है वह हमारा शरीर है। पैरों के तलवे से हमारा हज शुरू होता है, सिर की चोटी पर जाकर ख़त्म होता है। इस हज की दो मंजिलें हैं, एक आंखों तक, दूसरी आंखों से ऊपर। मौलवी हमेशा मेहराब के अंदर खड़ा होकर बांग देता है। हमारे माथे की बनावट भी मेहराब की तरह है। जो मालिक की दरगाह की तरफ से कुदरती कलमा आ रहा है वह इस मेहराब यानी माथे के अंदर आ रहा है। जब हम उस आवाज़ या कलमे को पकड़ते हैं तो हम उसके पीछे पीछे चल रही अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। जहाँ से आवाज़ आ रही है, गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इस काया अंदर वसत असंखा, गुरमुख साज मिले ता वेखा। 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद सबद बजावनिया। हमारा ये शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ही बना हुआ नहीं है और ना सिर्फ 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला है। परमात्मा ने इसके अंदर बेशुमार खजाने रखे हुए हैं, बल्कि वह परमात्मा भी खुद इसके अंदर बैठा हुआ है। जब तक कोई सच्चा गुरमुख नहीं मिलता तब तक हम शरीर में उस परमात्मा को देखने और अंदर खोज करने के तरीके का पता नहीं लगा सकते। समझाते हैं कि शरीर के 2 हिस्से हैं, एक आंखों से नीचे, दूसरा आंखों से ऊपर। आंखों के नीचे 9 द्वारों में सिर्फ इंद्रियों के भोग और विषय विकारों के स्वाद हैं। जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे नीचे है, हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मुक्ति का दरवाजा आंखों के पीछे है। उसकी यही पहचान है कि उस जगह अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। गुरु अमरदास जी लिखते हैं, गुरु शब्द मिले से बिछड़े, नाही सहजे सच समावनिया। जब हम गुरुमुखों के जरिए शब्द को पकड़ लेते हैं तो फिर शब्द हमें छोड़ता नहीं, अपने साथ लेकर परमात्मा में ही समाता है। हमें उस शब्द के जरिए अपने अंदर अपने घर का रुख कायम करना है और शब्द के प्रकाश के जरिए अपने घर का रास्ता देखना है। हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ति है उसे महात्मा निरत कहते हैं। जो सुनने की शक्ति है उसे सुरत कहते हैं। सुरत के द्वारा शब्द की आवाज़ को सुनना है और निरत के द्वारा उसके प्रकाश को देखना है। मिसाल के तौर पर, अगर हम अपने घर से शाम को सैर करते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं, रात का अंधेरा सिर पर छा जाता है, हाथ को हाथ नहीं सूझता, अपने घर के रास्ते का कुछ पता नहीं चलता, न घर के रुख का ही कुछ अंदाजा लगता है, तब हम वापस अपने घर पहुंचने के लिए उस अंधेरे में चुपचाप खड़े होकर बड़े गौर से किसी न किसी आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे घर की तरफ से आ रही है। किसी रेडियो की आवाज़ हो,
कुत्ता भौंकता हो या कोई ऐसी आवाज़ आती सुनाई दे जो हम उस आवाज़ को सुनकर अपने घर का रुख कायम कर लेते हैं कि हमारा घर आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ। रुख का पता चल जाता है लेकिन रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची ज़मीन है, पानी या झाड़ियाँ वगैरह हैं। इसलिए अगर हमारे हाथ में कोई टार्च या लालटेन हो तो हम उसके प्रकाश के द्वारा उस ऊंची नीची ज़मीन को देखते हुए कांटे झाड़ियों वगैरह से बचते हुए अपना रास्ता ढूंढकर सही सलामत वापस अपने घर पहुंच सकते। इसी प्रकार महात्मा उपदेश देते हैं कि हमारे हर एक के अंदर परमात्मा ने हमारे लिए वह आवाज़ भी रखी है, वह रोशनी भी रखी है। हमें उस आवाज़ को सुनकर अपने घर का रुख कायम करना है और रोशनी के जरिए अपना रूहानी सफ़र तय करना है। कबीर साहब भी इशारा करते हैं, दीवा बले अगम का बिन बाती बिन तेल। वह अगम की जोत हमारे सब के अंदर बगैर बत्ती और तेल के जल रही है। पलटू साहब भी कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती। 6 ऋत 12 मास रहत जरते दिन राती। हमारे सिर के ऊपर के हिस्से को आप उल्टा कुआं कहकर बयान करते हैं। कुएं का मुंह ऊपर और पैंदा नीचे होता है। हमारे सिर का पैंदा ऊपर और मुंह नीचे की तरफ है, यानी उसकी बनावट कुएं से उल्टी है। फरमाते हैं कि जब हम 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो हम उस उल्टे कुएं के अंदर आ जाएंगे। उस जगह हर एक के अंदर एक जोत जल रही है। उस जोत को जलाने के लिए ना तो किसी बत्ती की जरूरत है, ना किसी तेल की। बाहर हम जितनी जोतें जलाते हैं उनको बत्ती और तेल की जरूरत होती है। अगर बत्ती खत्म हो जाए या तेल समाप्त हो जाए तो बुझ जाती है। लेकिन जिस जोत का पलटू साहब जिक्र करते हैं वह जोत 24 घंटे हमारे सब के अंदर जल रही है। साल की 6 ऋतु होती हैं, 12 मास होते हैं। वह जोत हर ऋतु, हर महीने, हर वक्त हर मनुष्य के अंदर जल रही है। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि जोत में धरना। अगर हम अपनी तवज्जो 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लें तो हम द्वैत से निकलकर एकता में आ जाते हैं और उस जोत के दर्शन करने के काबिल हो जाते हैं। जब तक हमारी तवज्जो या ध्यान दोनों आंखों के द्वारा बाहर की ओर फैल रहा है, हम द्वैत में फंसे हुए हैं। जब ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं तो हम एकता में आ जाते हैं। फिर हमें उस नुक्ते पर जोत के दर्शन होते हैं। हजरत ईसा ने बाइबल में इसी का जिक्र किया है। आँख शरीर का उजाला है, इसलिए अगर तू एक आँख वाला हो जाए तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। गुरु नानक साहब जी भी उपदेश देते हैं, अंतर जोत निरंतर वाणी, साचे साहेब से लिवलाई। हर एक मनुष्य के अंदर वह जोत जल रही है। उस जोत के अंदर से एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज़ निकल रही है। जो जोत के दर्शन करता है, उस वाणी की सुरीली आवाज़ को सुनता है, उसका दुनिया से मोह या प्यार निकल जाता है और मालिक से प्यार पैदा हो जाता है। हम सबको मालूम है कि जितने हमारे धार्मिक स्थान हैं, क्या गुरुद्वारा, मस्जिद, क्या मंदिर, गिरजा, सब के अंदर हम जोत जलाते हैं और घंटे या शंख जैसी आवाज़ पैदा करते हैं। किसी गिरजे में चले जाएं तो वहाँ मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, सबसे ऊपर घंटा लटका रहता है जो प्रार्थना आदि शुरू होने से पहले बजाया जाता है। इसी तरह बौद्ध मंदिर में भी हमेशा जोत जलती रहती है, जिसे वह अखंड जोत कहते हैं, जिसे कभी बुझने नहीं देते। लेकिन जिस अखंड ज्योत की ओर महात्मा बुद्ध ने इशारा किया वह तो हमारे सब के अंदर है।
उनके मंदिरों में बिगुल वगैरह भी बजाए जाते हैं। जैनियों और हिंदुओं के मंदिर में भी जोत जलाई जाती है, घंटे बजाए जाते हैं। मुसलमान भी मज़ारों पर रात को चिराग जलाते हैं। मौलवी ऊंची ऊंची आवाज़ में बांग देता है, नक्कारा बजाते हैं। हमने कभी ये विचार नहीं किया कि हर एक धार्मिक स्थान पर जोत क्यों जलाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है। असल में ऋषियों, मुनियों, संतों, महात्माओं, पीर, पैगंबरों ने समझाया था कि हमारा शरीर ही सबसे बड़ा असली गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजा है। इस शरीर के अंदर जोत जल रही है, शब्द की आवाज़ हो रही है, लेकिन हम दुनिया के जीव ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद उनकी असली शिक्षा को भूल गए और बाहर मुखी हो गए। अंदर उस शब्द की आवाज़ को सुनकर और प्रकाश को देखकर हमारा मन बीत जाता है, वश में आ जाता है और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। उस हालत में हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्र पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति ज्योत मिली मन मनिया, हर दर शोभा पावनिया। कि जब हम गुरुमुखों की बताई हुई युक्ति के अनुसार आंखों में शब्द रूपी सुरमा डालते हैं तो अज्ञानता का अंधेरा हमारे रास्ते से दूर हो जाता है तथा परमात्मा का नूर और प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता है। हिंदुस्तान में यह आम रिवाज है कि किसी को दिखाई कम देता है तो उसे सुरमे का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। आम धारणा है कि सुरमा डालने से नज़र ठीक हो जाती है, अच्छी तरह दिखाई देना शुरू होता है। गुरु अमरदास जी भी मिसाल देकर समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव आंखों के होते हुए भी अंधे बने हुए हैं। हमें अपने अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता। जब हम शब्द रूपी सुरमे का प्रयोग करते हैं, यानी अपने ख्याल को अंदर समेट कर शब्द के साथ जोड़ते हैं, तो हमारा अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है और हमें अपने अंदर प्रकाश दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर हमारा मन मान जाता है, यानी वश में आ जाता है। फिर यह मन जो इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा था, उस प्रकाश में लीन हो जाता है और शब्द की आवाज़ को सुनकर और पकड़कर अपने असली ठिकाने त्रिकुटी में पहुंच जाता है। तब कहीं हमारी आत्मा मन के पंजे से आज़ाद होकर परमात्मा में लीन होती है, यानी हमारी ज्योति उस परम पिता परमेश्वर में मिलती है और हमारी आत्मा मालिक की दरगाह में जाकर असली शोभा प्राप्त करती है। हजरत ईसा भी बाइबल में कहते हैं, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। यानी मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ कि जो लोग आंखें होने के बावजूद अंधे हैं और उस मालिक को नहीं देखते, मैं उनको इस दुनिया की शक्लों और पदार्थों की ओर से अंधा कर दूं और मालिक की ओर से आंखों वाला कर दूं। गुरु अमरदास जी भी समझाते हैं कि जिन अंतर शब्द आ पहचाने गत मित तिन ही पाई। जो अंदर उस शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानने के काबिल बनाते हैं, असली गति और मालिक से मिलने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है। फरमाते हैं, शब्दे साध जाने ता आप पछाने। कि शब्द या नाम की लज्जत प्राप्त करके ही हम अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं। हम अपने आप को तब तक पहचानते हैं जब हमारी आत्मा के ऊपर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं। इसलिए महात्मा हमें मुक्ति प्राप्त करने का सिर्फ यही साधन समझाते हैं कि हम अपने ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ें। गुरु नानक साहब एक स्थान पर फरमाते हैं, शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे ना दूजी बार। स्वामी जी महाराज भी लिखते हैं, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम
निज अपना। तो हम अपने ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने को ही मुक्ति का साधन समझ लेते हैं। अक्सर तो हम खुद भी नहीं पढ़ते, बल्कि कोई पंडित या ज्ञानी हमारे घर में पढ़ता रहता है और हम दुनिया के कामकाज में डूबे रहते हैं। मन में सोचते हैं कि हम कितना लाभ उठा रहे हैं, कितना पुण्य कमा रहे हैं। अगर खुद बैठकर पढ़ें या सुने तो उन महात्माओं के वचन हमारे कानों में पड़े, हमें अपनी कमजोरियों और कमियों का पता चले, फिर उनको दूर करने का मन में शौक पैदा हो, तरीके और साधन का पता चले, तब तो उस पढ़ने पढ़ाने का भी फायदा है। हमने तो सिर्फ एक रीति रिवाज बनाया हुआ है कि शायद उस पंडित के पढ़ने से ही हम मुक्ति प्राप्त कर लें। महात्मा हमारे ख्याल को इन भ्रमों से निकालते हैं। इस प्रकार गुरु नानक साहिब जी उपदेश देते हैं, पढ़े जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे इक गलहौर, हौमे जखड़ा साग। चाहे हम सारा दिन पढ़ते रहें, सारा महीना पढ़ते रहें, सारा साल, सारी जिंदगी सांस सांस पढ़ते रहें, तो भी सिर्फ एक ही चीज़ हमारे हिसाब में लिखी जाएगी कि क्या हमारी सूरत उस शब्द या नाम को पकड़ती है। अगर नहीं तो हमारा सब पढ़ना पढ़ाना फजूल है। तुलसी साहब भी लिखते हैं, 4 18 9 पढ़े, छठ पढ़ खोया मूल, सूरत शब्द चीन्हे बिना, ज्यों पंछी चंडूल। चाहे कोई 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र भी पढ़ ले, लेकिन अगर उसने शब्द सूरत का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो उसकी हालत चंडूल पक्षी जैसी है, जिसके लिए कहा जाता है, जैसी बोली वह सुनता है उसी की नकल कर लेता है। कबीर साहब का कथन है, पौड़ी पौड़ी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, एक अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। कहने का तात्पर्य कि पढ़ने लिखने से परमात्मा नहीं मिलता, यह पूरे गुरु के बताए मार्ग पर चलने से अपने अंदर ही प्राप्त होता है। कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह ना पाई। तो भाई परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए हमें किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु।